गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही है। सो आज है 14 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अभी आयुर्वेद दिवस 2023 जो है कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को बेसिकली मनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में 553 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो अमेरिका के द्वारा निवेश किया जाएगा। वहीं किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार को संभाला है? तो याद रखिएगा, पंकज मल्होत्रा के द्वारा। वही एनएचआरआई का अभी 14 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, कोपेनहेगन में। ठीक है ना, कोपेनहेगन में बेसिकली अभी एनएचआरआई 14 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया है। वहीं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन है जो नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभमन गिल की बात करें तो ये बेसिकली अभी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आए हैं। वहीं 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। वहीं किस राज्यों में बेसिकली अभी जो है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो याद रखिएगा, असम में। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो भारत में बेसिकली अभी हाल ही में जो है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि टीबी के मामलों में कमी देखी गई है भारत में। वहीं क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है वो यहाँ पर टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस शहर में कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? यानी नेशनल एजुकेशन डे की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बेसिक पर्पज क्या है? तो शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के विभिन्न कार्यक्रम अभियान को आयोजित किया जाता है। वहीं 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, जिसमें मौलाना आजाद को मरण उपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। वहीं थीम की बात करें तो थीम क्या है? तो 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम की बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा रखी गई है इस साल की थीम, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यानी कि मतलब की बात करें, अगर एजुकेशन अगर किसी भी बोल सकते हैं कि चाइल्ड को अगर मिल जाती है प्रॉपरली, तो वो जो है बेसिकली जो बच्चा है वो अपने आप के लिए तो बहुत कुछ करेगा और देश के लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर पाता है। तो इसलिए आप लोगों को थीम याद रखना है और पर्टिकुलर डे भी याद रखिएगा। और वहीं बात करें 2008 में ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। और वहीं अब्दुल कलाम आजाद ने उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी और भारत में शिक्षा व्यवस्था को में जो बेसिकली बोल सकते हैं कि सुधार किया गया इनके द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी और ये इंपॉर्टेंट है डे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड, हाल ही में कौन सा देश दीपावली उत्सव में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के विषय के साथ जो है रोशन करेगा? तो इंपॉर्टेंट है ये डे। तो आप लोग को याद रखना है कौन करेगा। यूएई में अभी बेसिकली जो है दिवाली के उत्सव को यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ मनाया जाएगा। कहाँ पर? यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम क्या है? सुनील नरेन। तो इनके द्वारा जो है अभी क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया गया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने बेसिकली अभी उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? तो याद रखिएगा, बहरामपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अभी उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान को यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनके द्वारा चलाया गया है, ताकि जो उपभोक्ता है ना वो ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहे। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन भी यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूएसबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि
दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6.3। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी 6.3 जो यूएसबी के द्वारा भी बताया गया कि भारत की जो वृद्धि दर रहने वाली है चालू वित्त वर्ष में, तो कितनी रहेगी? 6.3 रहेगी। तो विदेशी बैकरेज कंपनी के द्वारा यूएसबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, अभी आपको याद रखना है, यूएसबी के द्वारा बताया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में सरकार ने दिव्यांगजन कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट का ऐलान किया है? तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत का क्या है, तो पूरे 1% का यहाँ पे भी जो है सरकार के द्वारा दिव्यांगजन जितने भी कर्जदार हैं उनकी ब्याज में छूट दिया गया। कितना? तो 1% का दिया गया है। वही सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम के कर्ज लेने वाले के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में प्रतिशत की छूट की गई है। तो 1% की पूरी यहाँ पे छूट दी गई है सरकार के द्वारा। वही निर्णय दिव्यांगों के वित्त समावेशी और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो यूरोपियन आर्म फोर्स टेरिटरी से कौन सा बेसिकली जो यूरोपियन देश है वो बाहर हुआ है? तो याद रखिएगा रसिया को बेसिकली अभी बाहर कर दिया गया है। तो नाटो के विस्तार में बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर यहाँ पर CFI संधि से बाहर किया गया है। यहाँ पे मॉस्को का तर्क है कि 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप अब नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर रसिया को बाहर निकाल दिया गया है यूरोपियन आर्म फोर्स टेरिटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी को जीता है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के द्वारा भी जीता गया। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हाल ही में संपन्न 2023 के राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिज्म दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का असाधारण प्रदर्शन करते हुए भारत में जो है लगभग 11,000 एथलीटों और 45 विभिन्न खेलों के साथ भाग लिया गया था। वहीं महाराष्ट्र के द्वारा अभी राजा भलिंदर ट्रॉफी जीत लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है, हाल ही में किस देश ने लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारत बाजार में प्रवेश किया है? तो किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा इटली की ये कंपनी है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करें फ्रांसीसी लग्जरी समूह केरिंग के प्रतिष्ठित मेन वेव ब्रांड ब्रियोनी को धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप लिमिटेड के तहत एक इकाई DS लग्जरी की सहायता से दिल्ली के दा चाणक्य मॉल में लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस ब्रांड के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी जो है हाल ही में सबसे यंग और सबसे नया द्वीप पूछे कि अभी कहाँ पे बना है और कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा जापान में। तो जापान में बेसिकली अभी जो है जापान के समुद्र में अभी यहाँ पे ज्वालामुखी जो है वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है एक नया बोल सकते हैं कि दुनिया को सबसे नया और सबसे यंग आइलैंड मिला है। तो जापान के प्रशांत महासागर में एक अंडर वाटर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तगड़ा था जिसके द्वारा यहाँ पर समुद्र के बाहर 200 मीटर लंबा आइलैंड बन गया है। जापान के इवो जिमा तट से थोड़ी दूर पर ये हैरत अंगेज घटना को देखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था वो है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर एंड लव यू।